हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू दी ऑफिसर एकेडमी माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी का द 15 मिनट शो में दोस्तों आपका स्वागत है। तो आज हम कवर करने वाले हैं बिहार के फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को कवर करने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार सभी स्टूडेंट्स क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। तो लेट्स बिगिन द शो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे बिहार का ISFR रिपोर्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 कवर करेंगे। चलिए, तो बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट हम आज कवर करने वाले। सबसे पहली बात हम लोग समझते हैं, बिहार के अगर हम फॉरेस्ट कवर की बात कर रहे हैं तो देखिए फॉरेस्ट कवर का मतलब दोस्तों वन आवरण क्षेत्र है ना, वन से घिरा हुआ क्षेत्र। तो आप जो देख पा रहे हो दोस्तों कि यहां पर तीन कलर से दिखाए जा रहे हैं। जैसे आपको दिख रहा हो कैमूर वाले जो क्षेत्र है बहुत ज्यादा डेंस है, ठीक है। जमुई का जो रीजन है वो बहुत ज्यादा डेंस है, ठीक है। आप देखना दोस्तों कि आपका क्या हो जाएगा, मतलब अगर आप देखेंगे फॉरेस्ट कवर जो है वो आपको जमुई के क्षेत्र में और आपको दोस्तों कैमूर वाले रीजन में देखेंगे तो यहां पर जो फॉरेस्ट कवर होगा वो आपको 21% के आसपास आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और अगर आपको दोस्तों देखेंगे वेस्ट चंपारण में तो आपको वेस्ट चंपारण हो गया, गया हो गया, नवादा हो गया, लखीसराय हो गया, मुंगेर हो गया, इधर आपको दोस्तों 10 से 20% के है ना रेंज में होता है। और बाकी अन्य राज्यों में अगर आप देखेंगे तो 10% से आपको कम देखने को मिल रहा है। अब आप देखिएगा, अगर हम बिहार में दोस्तों अगर हम रिपोर्ट 2021 की बात कर रहे हैं और इस रिपोर्ट में अगर हम बात करें, सबसे पहले कुल पशुधन की संख्या अगर बात करें तो 32.93 मिलियन दोस्तों क्या है, कुल पशुधन है। अगर हम बात करें बिहार में, अगर हम अति सघन वन की बात करें, सबसे ज्यादा जो सघन वन है उसकी अगर हम बात करें तो 333.42 किलोमीटर स्क्वायर है, जो दोस्तों आपका कितना है ना 0.35% के आसपास है। मध्य सघन वन की बात करें तो 3285.83 किलोमीटर स्क्वायर है, जो 3.4% के दोस्तों है ना क्षेत्र को करता है। खुला वन की बात करें, ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो ओपन फॉरेस्ट जो है 3771.54 किलोमीटर स्क्वायर है, जो आपको दोस्तों 4% के आपको रेंज में आपको दिखा रहा है। नॉन फॉरेस्ट की बात करें बिहार में कुल अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज आपको मैप से पता चल रहा होगा कि बिहार में ये जो आपको जो प्रतिशत दिख रहा है ये 7.89%, 7.89% जो दोस्तों यहां पर आपको वन क्षेत्र देखने को मिलते हैं। बाकी आपको जितने भी रेंज आपको दिख रहे हैं, बाकी जो क्षेत्र आप देख पा रहे हो दोस्तों, ये पूरा जो रीजन देख रहे हो है ना 92.9% जो आप देख रहे हो दोस्तों, यहां पर आपको वन क्षेत्र आपको नहीं देखने को मिलेगा। मतलब बिहार के कुल क्षेत्रफल का 7.8% में दोस्तों आपको वन क्षेत्र देखने को मिलेगा और 92.9% में दोस्तों आपको वन क्षेत्र नहीं देखने को मिलेगा। यह बात आपको बता रहा हूं। नॉन फॉरेस्ट एरिया कितना हो गया 92.9% और फॉरेस्ट एरिया कितना हो गया 7.8%, ठीक है। अब आप चलते हैं, अगर हम क्षेत्रफल के आधार पर बात करें, एरिया के आधार पर बात करें, एरिया के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले क्षेत्र जो की बात करेंगे तो एरिया के आधार पर दोस्तों 1051 किलोमीटर स्क्वायर आपको कैमूर में देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको पश्चिमी चंपारण में दोस्तों 903 किलोमीटर स्क्वायर होगा और रोहतास की बात करें तो आपका 669 किलोमीटर स्क्वायर होगा। तो अगर आपको एरिया के आधार पर सबसे प्रथम स्थान पर अगर बात करें तो कैमूर हो गया, उसके बाद अगर प्यारे बच्चों बात करें दूसरे स्थान पर बात करें तो वेस्ट चंपारण हो गया और तीसरे स्थान पर बात करें तो आपका रोहतास हो गया। क्या हो गया, रोहतास हो गया। ये तीन आपको दोस्तों आपको एरिया याद रखना है। मुख्य तौर पे देखेंगे तो ये वाले जो क्षेत्र है, जो विंध्य रेंज का क्षेत्र है, वो वाला क्षेत्र में दोस्तों आपको सबसे अधिक आपको वनावरण मिलेगा। और बाकी दोस्तों एक और आपका ऊपर क्या होगा, जो आपका तराई रीजन का क्षेत्र है उसमें आपको मिलेगा। तो कैमूर, वेस्ट चंपारण और रोहतास। अब आते हैं दोस्तों, एक बात और लेते हैं, क्षेत्रफल के आधार से सबसे कम वनावरण वाला क्षेत्र की बात करें, सबसे कम वनावरण जो है वो कहां है, तो सबसे कम दोस्तों कहां है आपका दोस्तों शेखपुरा हो गया, उसके बाद आपका अरवल हो गया, उसके बाद आपका जहानाबाद हो गया। मतलब अगर आप शेखपुरा में देखेंगे तो मात्र 1.19 किलोमीटर स्क्वायर में आपको क्या मिलेगा, वनावरण क्षेत्र मिलेगा। अरवल की बात करें दोस्तों तो 4.14
है ना, किलोमीटर स्क्वायर में आपको क्या मिलेगा, वन देखने को मिलेगा। और जहानाबाद में दोस्तों आपको 4.4 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में आपको वन देखने को मिलेगा। इसका मतलब सबसे कम वनावरण वाला जो क्षेत्र है वो आपका शेखपुरा है। उसके बाद आपका क्या हो गया, अरवल हो गया। उसके बाद आपका क्या हो गया, जहानाबाद। तो शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अगर हम प्रतिशत के आधार पर बात करेंगे, प्रतिशत के आधार पर, है ना, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाले क्षेत्र की बात करेंगे, जिले की बात करेंगे, तो सबसे अधिक आपको दोस्तों कैमूर जिला में है। उसके बाद आपका जमुई, उसके बाद नवादा। कम से कम 3 तो आपको याद रखना है, कैमूर, जमुई, नवादा। ठीक है। प्रतिशत में दोस्तों आपको पूछे किस जिला में प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वनावरण क्षेत्र है, तो आपका दोस्तों कैमूर। कैमूर में कितना दशमलव है दोस्तों, 31.5% है। कैमूर के बाद आपको कौन आएगा, जमुई आएगा। जमुई में कितना है दोस्तों, 21.3%। तो 2 कम से कम, कैमूर, जमुई और नवादा। और ये तीनों जो है जिला हैं वो आपको कहां देखने को मिलेगा, अगर आपको बिहार का मैप थोड़ा सा अगर आपको पता हो, अगर आपको बिहार का मैप थोड़ा अगर आपको पता हो दोस्तों, तो बिहार के मैप में आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर दोस्तों कैमूर हो गया, उसके बाद आपका दोस्तों जमुई यहां पर हो गया, नवादा आपका यहां पर हो गया। तो आपको देख पा रहे हो कि ये सभी साउथ बिहार के क्षेत्र हैं, साउथ बिहार के, दक्षिणी बिहार के क्षेत्र हैं, जहां पर दोस्तों क्या होगा, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनावरण वाला क्षेत्र होंगे। प्रतिशत के आधार पर दोस्तों निम्न वनावरण वाला क्षेत्र जो सबसे कम वनावरण है, तो शेखपुरा में दोस्तों कितना होगा, 0.1%, 0.1%। उसके बाद बक्सर और सिवान की बात करें तो 0.3%। गोपालगंज की बात करें दोस्तों तो ये आपका होगा लगभग 20%। तो अगर आप देखेंगे इसमें, अगर आप तुलना करेंगे, है ना, सॉरी गोपालगंज वाला गलत दिया हुआ है, तो ये 2 कम से कम आप याद रखेंगे, शेखपुरा और बक्सर की याद करेंगे कि शेखपुरा में दोस्तों क्या होगा, सबसे कम प्रतिशत में वन कहां है दोस्तों आपका, तो आपका शेखपुरा जिला में। अब आते हैं दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं अति सघन, ये हमने बात कर लिया है। आगे चलते हैं दोस्तों, इसके आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे प्रश्न ये पूछ लिया जाए एग्जाम में कि सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला, मतलब किस जिला में सबसे अधिक क्या हुआ है ना, 2 सालों में, पता है आपको हमेशा की फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आता है प्रत्येक 2 साल पे आता है, तो 2 साल में दोस्तों सर्वाधिक जो है वृद्धि किस जिला में देखने को मिला है, तो बांका जिला में दोस्तों 16% की वृद्धि हुई है। 16.2% की वृद्धि हुई है। सबसे कम वृद्धि देखने वाला जो जिला है दोस्तों वो कैमूर है। क्यों, कैमूर में ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्या है, जंगल है, तो वहां पर वृद्धि होने की संख्या, वृद्धि होने की संभावना, वन क्षेत्र की में वृद्धि होने की संभावना कम है। तो सबसे ज्यादा कहां वृद्धि होगा, बांका में। बांका में वृद्धि कितना, लगभग 16% का वृद्धि होगा। और सबसे कम वृद्धि कहां हुआ है दोस्तों, तो कैमूर में। कैमूर में लगभग 4% की वृद्धि हुई है, लगभग 4-5% की वृद्धि हुई है। अच्छा, सर्वाधिक वृद्धि किस प्रकार के वन में हुई है, किस प्रकार का वन जो है, देखो वन मुख्य तौर से दोस्तों 3 आपको देखने को मिलेंगे। एक तो दोस्तों क्या हुआ, सघन वन होगा, एक आपका दोस्तों मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट होगा, और तीसरा जो है दोस्तों खुला वन, जिसको हम लोग ओपन फॉरेस्ट बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस प्रकार के वन में सबसे अधिक क्या हुआ है ना, किस प्रकार के वन में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिला है, तो खुले वन में सबसे अधिक क्या हुआ, वृद्धि मिला है। 69 किलोमीटर स्क्वायर का दोस्तों खुले वन में सबसे अधिक क्या हुआ, वृद्धि देखने को मिला है। अच्छा, सबसे कम किस प्रकार के वृद्धि, सबसे कम किस प्रकार के वन में वृद्धि देखने को मिला है, तो दोस्तों सबसे कम जो है वो सघन वन में, और सघन वन में दोस्तों 0% की या 0 किलोमीटर स्क्वायर का क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। मतलब पिछले 2 साल 2019 के डेटा के अगर हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो उसके तुलना में दोस्तों यह बात आपको यहां पर कही जा रही है। बिहार में कुल 24.3 किलोमीटर स्क्वायर, है ना, बिहार के कुल 24.38 किलोमीटर स्क्वायर एरिया ऐसा है जो दोस्तों क्या है, एक्सट्रीमली क्या है, फायर जोन में है। मतलब ऐसे, मतलब लगभग 24 किलोमीटर स्क्वायर वाले क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर उन वनों में आग लगने की संभावना क्या है, अत्यधिक है। तो अगर आपसे पूछे कि बिहार में कितने प्रतिशत कितने एरिया में जंगल है जिसमें दोस्तों आग लगने की संभावना अत्यधिक है, तो आपको याद रखना है 24.38 किलोमीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं, संपूर्ण वृक्षावरण वाले क्षेत्र की बात करें तो यह सब हमने आपको बता दिया है, इसको आप लोग थोड़ा सा चाहो तो आप लोग ध्यान से रख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखो, जो बिहार में जो रिलीज किया गया दोस्तों, ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, हाँ दोस्तों, आपको अगर आपसे पूछे कि पर्यावरण, वन तथा जलवायु मंत्रालय के द्वारा दोस्तों इसको जारी किया गया था। और कब जारी किया गया था, 13 जनवरी 2022 को दोस्तों भूपेंद्र यादव के द्वारा जारी किया गया था।
बिहार के कुल क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों 94,163 किलोमीटर स्क्वायर में दोस्तों आपको वन क्षेत्र मिलेंगे। फॉरेस्ट कवर कितना है दोस्तों 3880 किलोमीटर स्क्वायर, जो 7.8% के करीब आपको देखने को मिलता है। सबसे अधिक डेंस फॉरेस्ट कितने किलोमीटर स्क्वायर में है, तो सबसे अधिक दोस्तों जो सघन वन की बात करें, सघन वन की बात करें तो सघन वन का दोस्तों कितना है, तो सघन वन 333 किलोमीटर स्क्वायर है, जो दोस्तों आपका 0.35 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर हम दोस्तों क्या करें मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट की बात करें तो 3285 किलोमीटर स्क्वायर है, जो 3.4 के करीब है। ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो 3761 है ना, 3761 किलोमीटर स्क्वायर, जो 4% के बराबर है। और ट्री कवर मतलब जहां पर पेड़ ही पेड़ आपको देखने को मिलेंगे वो 2341 किलोमीटर स्क्वायर है, जो 2.4% के करीब है। ये नॉन फॉरेस्ट कितना एरिया में है, ये 92.9% में आपको बता चुका हूं। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों कि एरिया ऑफ स्क्रब है ना, जो झाड़ियों की एरिया है वो कितना है दोस्तों 235.89 किलोमीटर स्क्वायर है ना। बंबू का एरिया कितना है दोस्तों है ना, आपको वहां पर जहां पर बांस ही आपको दिखते हैं वो 1103 किलोमीटर स्क्वायर में 0.7% क्षेत्र में दोस्तों क्या मिलेगा आपको बांस के क्षेत्र मिलेंगे। इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, बिहार में दोस्तों कुल कितना फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज हुआ है, तो 74.8 किलोमीटर स्क्वायर में दोस्तों क्या हुआ है इंक्रीज हुआ है ना। सबसे अधिक डेंस फॉरेस्ट सघन वन क्षेत्र में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 0% की वृद्धि हुई है। अगर दोस्तों हम मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में बात करें तो 6 किलोमीटर स्क्वायर का वृद्धि हुआ है। और सबसे अधिक किसकी वृद्धि हुई है, ओपन फॉरेस्ट खुला वन का दोस्तों वृद्धि 69 किलोमीटर स्क्वायर में वृद्धि हुई है। अगर हम बात करें दोस्तों टोटल ट्री एरिया की बात करें तो अगर आपको दोस्तों अगर हम बात करेंगे ट्री कवर की बात करें तो 338 किलोमीटर स्क्वायर में वृद्धि हुई है। अगर हम बात करें दोस्तों हाँ कार्बन स्टॉक की बात करें तो टोटल कार्बन स्टॉक 56.88 कार्बन स्टॉक की मात्रा कितनी है दोस्तों 56.88 मिलियन टन है, जिस दोस्तों जो आपका पूरे इंडिया का पूरे भारत के कार्बन स्टॉक का 0.7% है। यह बात आपको याद रखना है। अच्छा अब थोड़ा सा दोस्तों एक लास्ट में आपको एक रिवीजन दे रहा हूं। लास्ट में रिवीजन क्या है कि मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर कहां है दोस्तों, आपको एरिया के आधार पर अगर बात करें तो दोस्तों सबसे पहले वेस्ट बंगाल कैमूर वेस्ट बंगाल कैमूर वेस्ट चंपारण और रोहतास। मिनिमम की बात करें तो शेखपुरा अरवल और जहानाबाद, ठीक है। मैक्सिमम प्रतिशत की बात करें तो कैमूर जमुई और नवादा है ना। मिनिमम प्रतिशत की बात करें तो शेखपुरा बक्सर और सिवान है ना। याद कीजिए 1.7% के करीब दोस्तों आपको कहा था, 0.17% के करीब दोस्तों शेखपुरा में था। अगर हम मैक्सिमम गेन की बात करें है ना, सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर कहां जुड़े हैं तो दोस्तों बांका में आपको सबसे अधिक जुड़ा है, उसके बाद जमुई, उसके बाद ईस्ट चंपारण। सबसे मैक्सिमम लॉस कहां हुआ है फॉरेस्ट का, तो मैक्सिमम लॉस दोस्तों कैमूर में हुआ है। आगे चले तो ये सारी बातें हमने आज आपको एक रिवीजन के तौर पर भी आपको बता दिया है, ये सारे आपको याद रखना है। होमवर्क में दोस्तों आप लोग याद रखेंगे, हाँ तो यही आपको रहने देते हैं, होमवर्क आज आपको नहीं देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में दोस्तों मिलते हैं, बाकी आप लोग बताना ये क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। आपको दोस्तों मैंने इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कवर करवा दिया है, मैंने आपको दोस्तों बिहार का भी रिपोर्ट कवर करवा दिया है, और बिहार में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको आपको मैंने डिस्कस कर दिया है। अगर आप ध्यान से चीजों को याद कर लेंगे तो इससे आपको आने वाले बीपीएससी चाहे 17वीं हो चाहे बीपीएससी का जो टीआरई का एग्जाम हो, उन सब में दोस्तों आपको काम आने वाला है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और फिर मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार के बेहतरीन सेशन को लेकर के और बेहतरीन टॉपिक को लेकर के, जो 15 मिनट के रिवीजन सीरीज या दोस्तों 15 मिनट के क्विक सीरीज में दोस्तों आपके फिर एक बेहतर जज्बे के साथ बेहतर कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल, बाय।